सकते हैं किस तरह से बनी हुई है। अच्छा, वीपीएन की टाइप्स देख लेते हैं जी। एक है कि हमारे पास रिमोट एक्सेस वीपीएन, एक जिसको हम क्लाइंट टू साइट वीपीएन भी बोलते हैं, रिमोट एक्सेस को। दूसरे हमारे पास है जी साइट टू साइट वीपीएन। तीसरी हमारे पास है जी क्लाइंट बेस्ड वीपीएन। अच्छा, उसके बाद चौथी हमारे पास है जी नेटवर्क बेस्ड वीपीएन। तो ये वीपीएन की टाइप है, देखते हैं इसमें क्या है जी। सबसे पहले जी रिमोट एक्सेस वीपीएन, इसका नाम ही बता रहा है, ऐसी वीपीएन जो रिमोट एक्सेस के लिए यूज होगा। इसको हम कहते हैं क्लाइंट टू साइट वीपीएन भी। इसमें क्या होगा जी, इंडिविजुअल यूजर अपने डिवाइस से अपनी कंपनी का जो नेटवर्क है उसमें कनेक्ट होता है। जैसे आपने कोरोना के दिनों में एक टर्म सुनी होगी, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम क्या होता था, अब देखिए एक कंपनी है, उसका एक इंटरनल नेटवर्क है, उसके अंदर मुख्तलिफ सर्वर्स हैं, डाटा पड़ा हुआ है, रिसोर्सेज वगैरह हैं। आप जब उस कंपनी के अंदर इन होते हो, उसके जो कंप्यूटर्स हैं उन्हीं के थ्रू सिर्फ इन रिसोर्सेज तक, इन डाटाबेस तक, सर्वर तक एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल वर्क फ्रॉम होम हो या आप किसी और लोकेशन पे मौजूद हो, आपको जरूरत है कि आप इसमें लॉग इन करो और ये चीजें, ये डाटाबेस, ये सर्वर्स वगैरह एक्सेस करो। तभी क्या होता है, देखिए बिल्कुल इसी तरह इस कंपनी ने यहाँ पे एक वीपीएन सर्वर इंस्टॉल किया होता है और आपको ये वीपीएन क्लाइंट देगी। आप उस वीपीएन क्लाइंट को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करोगे, आपको और इस सर्वर का कनेक्शन बन जाएगा। ये सर्वर जो है, आप इस कोई भी चीज है इस तक पहुंचाओगे, ये सर्वर आपके इन जो ये डाटाबेस है, ये रिसोर्सेज है, उन तक आपकी रिक्वेस्ट पहुंचाएगा। वहां से डाटा वापस लेके इस सर्वर तक, यहाँ से वो इनक्रिप्ट होगी और वाया इंटरनेट वापस आपके मोबाइल फोन तक। तो ये ऐसे है जिसमें हम कहीं और बैठ के रिमोटली किसी अपने कंपनी के रिसोर्सेज को, डाटाबेस को या सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं एक सिक्योर टनल बना के। ये कह रहा था जी हमारे पास रिमोट एक्सेस भी मैं एग्जांपल दे रहा था, वो इसी की थी कि हमारे हर जो इदारे हैं, जैसे नादरा है या बैंकिंग इदारे हैं, उनको एक वीपीएन दिया जाता है। वो रिमोट एक्सेस वीपीएन ही होता है कि जो एक्चुअल में आपने किसी नादरा का या बैंक का डाटा है वो एक जगह पे महफूज पड़ा है, उसको आम बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। उसको एक्सेस सिर्फ एमसी वाले एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बकायदा इस तरह का एक कहने क्लाइंट बनाया गया है। उस क्लाइंट के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं, फिर जाके वो अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको कोई दोस्त अगर है बैंक में तो आपको बताएगा कि किस तरह से वो वीपीएन का यूज करते हैं। देखिए जी, कनेक्ट्स इंडिविजुअल यूजर टू अ प्राइवेट नेटवर्क, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एम्प्लॉय एक्सेसिंग ऑफिस नेटवर्क फ्रॉम होम, उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। दूसरी जो हमारे पास है वो साइट टू साइट वीपीएन है। इस टाइप में क्या होगा जी, दो डिफरेंट नेटवर्क को सिक्योरली कनेक्ट किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल नादरा के एक हेड ऑफिस है जी लाहौर, एक है जी इस्लामाबाद, एक है लट्स कराची, इनकी ब्रांचेज है मुख्तलिफ। अब मैं चाहता हूँ कि इन तीनों ब्रांचेज को मैं सिक्योरली एक इस तरह से होकर, जैसे अलग प्राइवेट नेटवर्क है उसकी मदद से मैं कनेक्ट करता हूँ। तो बस क्या होगा जी, ये कोई ऑफिस है, यहाँ से एक वीपीएन टनल बनाऊंगा मैं, इस ऑफिस तक बनाऊंगा, यहाँ से एक वीपीएन टनल इस ऑफिस तक, यहाँ से इस तक, और इस तरह एक इस तक भी और एक इस तक भी, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। मतलब हर एक दो ऑफिस के दरमियान वीपीएन टनल बन जाएगी। यहाँ यूजर को मैनुअली कनेक्ट नहीं करना पड़ता, ये बात आपने याद रखनी है। रिमोट एक्सेस में यूजर को मैनुअली कनेक्ट करना पड़ता है। साइट टू साइट वीपीएन में क्या होता है, जो आपकी ब्रांच है, आपका ऑफिस है, उसमें जो राउटर या फायरवॉल लगी होती है, बस वही डायरेक्ट इस इन पूरे नेटवर्क के साथ आपको कनेक्ट करवा रहा होता है। तो राउटर या फायरवॉल ऑटोमेटिकली वीपीएन टनल बना देते हैं, आपको दोबारा से या अलग से कोई इस तरह का कनेक्ट करना नहीं पड़ता। तो इसका यूज कैसे जो है आप ब्रांच ऑफिस कनेक्टिविटी में या कारपोरेट नेटवर्क्स में यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर आगे इसकी मजीद दो सब टाइप्स हैं, इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन है। एक को हम बोलते हैं इंटरनेट वीपीएन और एक को हम बोलते हैं एक्स्ट्रानेट वीपीएन। इंटरनेट ये है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनको कनेक्ट आप कर रहे हैं, तो वो इंटरनेट है। एक्स्ट्रानेट में कोई दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके दरमियान कोई मेमोरेंडम साइन हुआ है, वो चाह रहे हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारा डाटा है, एक दूसरे का शेयर हो। तो उन दो अलग अलग ब्रांचेस या ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो आपने कनेक्ट करवाना है या ऑफिस को कनेक्ट करवाना है, वो एक्स्ट्रानेट वीपीएन कहलाते हैं। तो पढ़ लेते हैं साइट टू साइट कनेक्ट्स टू आर मोर नेटवर्क्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है जी, एग्जांपल देखें, टू ब्रांच ऑफिस कनेक्टेड सिक्योरली, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो ये हमारे पास है जी साइट टू साइट वीपीएन। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी क्लाइंट बेस्ड वीपीएन। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, वो मेरा क्लाइंट वीपीएन है, एक वो सर्वर वीपीएन होगा, उसके साथ कनेक्ट होगा, सारी सारी जो ट्रांसमिशन है या कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो जाएगी। ये जो हम यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन पे, वो क्लाइंट बेस्ड वीपीएन के एग्जांपल है। फिर एक नेटवर्क बेस्ड है जी, किसी राउटर्स में या फायरवॉल में भी वीपीएन इंस्टॉल हो सकती है, जैसे साइट टू साइट वीपीएन वाले राउटर्स में भी होती है। तो फिर वो क्या करता है कि पूरे डिवाइस पे जितने भी कंप्यूटर हैं सबके लिए वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर देता है। तो ये आप कह सकते हैं कि साइट टू साइट की ही एक एक्सटेंशन नेटवर्क बेस्ड वीपीएन। तो मेनली तो आपको दो ही देखने को मिलेंगी, ये क्लाइंट बेस्ड भी शायद आप सर्च करें तो आपको रिमोट एक्सेस और साइट टू साइट ये दो मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको क्लाइंट बेस्ड भी मिलेगी। ये वीपीएन की टाइप्स। तो इसमें आप देख सकते हैं ये रिमोट एक्सेस है जी, ये मैं हूँ, अपने घर बैठा हूँ, ये लाहौर में कोई मेरा ऑफिस है, उसके साथ मैंने कनेक्ट करना है। तो ये जी
कनेक्ट हो गया। कौन सा यूज करते हैं? रिमोट एक्सेस को यूज करके। यहाँ पे एक मुझे वीपीएन का सॉफ्टवेयर मिलेगा, यहाँ पे एक सर्वर होगा, मैं उसके साथ टनल बनाऊंगा और उसके बाद जितने भी उसके रिसोर्सेज डेटाबेस वगैरह हैं उसके साथ मैं कनेक्ट कर जाऊंगा। साइड टू साइड देख लें जी, ये मेन ऑफिस है, ये चाहता है कि जितने भी मेरे पास बाकी ब्रांच ऑफिस हैं उनके साथ मैं कनेक्ट कर लूँ। तो ये क्या करेगा? टनल बनाएगा। और टनल मैंने कहा था कि इंडिविजुअल, फिर उसके बाद यूजर को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो राउटर्स या फायरवॉल्स हैं वो एक ही दफा बस कनेक्शन बनाएंगे और फिर हर बंदा बगैर कुछ एक्स्ट्रा स्टेप किए इन ऑफिस के साथ जितना भी इनका डाटा वगैरह पड़ा है कनेक्ट हो सके। अच्छा जी, ये हमारे पास जी जो सिंपल क्लाइंट बेस्ड है उसके एग्जांपल है। ये वीपीएन क्लाइंट है, ये वीपीएन सर्वर है, इनके टर्मिनल बन गया। ये इंटरनेट है और ये मैं हूं, जिसे मैं अभी एग्जांपल में देखा है। वीपीएन के प्रोटोकॉल जी। अच्छा जी, इसमें ये मैं अभी बता रहा था कि ओपन वीपीएन यूज होता है जी, लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। आईपी सेक्स का मैं बता रहा था, ये रहा, ये लेयर 2 का है जी। और एक मैंने वायर शार्क बताया था मेरे ख्याल में आप लोगों को, ये 3 आप लोगों ने याद रखनी। कौन सी लेयर पे काम करते हैं और पर्पस। अच्छा, ये हमारा लास्ट है जी, जो पहले हमारा उसमें नहीं था, कह लें कि शामिल नहीं था, लेकिन आज मैंने कहा कि इसकी यार अब मुझे याद आया कि पिछले दिन